हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बीएड फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगस्त में बीएड हरियाणा के फॉर्म्स निकल जाएंगे। तो इतनी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, किस यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, ये आप चुनाव कैसे करें, तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे हरियाणा की सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, पहले हरियाणा में दो मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू रोहतक। इन दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही बीएड होती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हरियाणा की जनसंख्या बढ़ी, हरियाणा का विस्तार हुआ, कई सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती चली गई। कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद में? स्टूडेंट्स, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार ओपन हुई, CRSU यानी कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ओपन हुई, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ओपन हुई, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ओपन हुई। स्टूडेंट्स, IGU ओपन हुई, IGU यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है। इसके साथ साथ डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत के अंदर है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी ओपन हुई। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी ओपन हुई। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब हमसे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए सो दैट हम एक अप्रूव्ड बीएड कर लें, हमारे साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ में कोई स्कैम ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम आपको क्लियरली बता देते हैं जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त हैं। आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको कॉलेज का NCTE अप्रूवल जरूर चेक करना है। जब भी आपको एडमिशन लेना हो तो ncte.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको आपके पर्टिकुलर कॉलेज का NCTE अप्रूवल चेक करना है। बाकी ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जो कि हमने आपको बताई, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ NCTE अप्रूव्ड हैं, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगर आप इन यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड करते हैं तो आप टीचिंग के बेस पर आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के हमसे ये क्वेश्चन होते हैं कि सर हम हरियाणा की यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो क्या ये बिहार में वैलिड होगी, क्या ये यूपी में वैलिड होगी, क्या ये बंगाल में वैलिड होगी? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा द्वारा करवाई जाने वाली बीएड पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। और हरियाणा में हर साल हज़ारों छात्र आते हैं जो हरियाणा के अंदर आकर बीएड करते हैं, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, बंगाल से, पंजाब से। क्योंकि स्टूडेंट्स, हरियाणा में बीएड डायरेक्ट हो जाती है, मेरिट बेस पर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप पूछते हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी से बीएड करें, तो स्टूडेंट्स आपको आपके एरिया के हिसाब से बीएड में एडमिशन लेना है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, NH8 के आसपास आपका घर है, तो आप IGU यूनिवर्सिटी में यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप रोहतक की तरफ के स्टूडेंट हैं तो आप MDU रोहतक में एडमिशन लीजिए। अगर आप हिमाचल की तरफ से आ रहे हैं तो आपके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बेटर है। लेकिन अगर आप यूपी से या फिर बिहार से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से सबसे नज़दीक यूनिवर्सिटी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पड़ती है, क्योंकि आपकी ट्रेन दिल्ली में आती है और दिल्ली से सबसे जो अटैच है वो गुड़गांव है या फिर फरीदाबाद है। तो अगर आप गुड़गांव में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को चुनिए। स्टूडेंट्स, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है जो कि बिहार से या फिर यूपी की तरफ से आ रहे हैं, तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बीएड हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हरियाणा के सभी बीएड अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर लगातार बनाकर लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।